नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत दी जाने वाली सामग्री की लागत में 9.5% की वृद्धि की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर बना कानून मुस्लिम समाज के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार और यमुनानगर में 2 बड़ी जनसभाएं करेंगे। भिवानी में अवैध रूप से चलाई जा रही शिक्षा अकादमियों व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर छापेमारी की गई। और हरियाणा के आयुष विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस पर पंचकुला में कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम पोषण के तहत दी जाने वाली सामग्री की लागत में 9.50% की वृद्धि की है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका तथा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 11 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई दरें 1 मई से लागू होंगी। इस वृद्धि के कारण वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार के खजाने पर 954 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। केंद्र सरकार इस योजना के तहत सामग्री लागत के अलावा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। सरकार खाद्यान्न की 100% लागत वहन करती है। इसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सब्सिडी और भारतीय खाद्य निगम डिपो से स्कूलों तक खाद्यान्न की 100% परिवहन लागत भी शामिल है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज नई दिल्ली में शुरू हुई। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा, जब स्कीम शुरू हुई थी तो उस समय 55 करोड़ लोग थे। बाद में 36 लाख परिवारों को जोड़ा गया, जो आशा वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स। जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इस देश के 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को जोड़ा गया और 6 करोड़ के आसपास उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 2018 से लगभग 8 करोड़ 19 लाख पेशेंट्स, गरीब लोग, उनका इलाज हो चुका है और 1.26 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कार्यक्रम में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ये योजना लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि हरियाणा में सरसों व गेहूं की खरीद सही ढंग से हो रही है। किसानों की फसलों का उठान होते ही उनकी खरीदी गई फसल की अदायगी की जा रही है। आज भिवानी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, इस बार सबसे बड़ी बात तो ये है, उत्पादन हमारा सरसों और गेहूं दोनों का पर एकड़ जो उत्पादन पिछली साल था या उससे पिछली साल था, उससे उत्पादन इस बार बढ़ा है। इस बार मौसम ठंडा रहा, किसान ने मेहनत करी और कोशिश करी सरकार ने, चाहे बिजली की बात है, समय पर दी, तो उसका परिणाम ये रहा, उत्पादन किसान का बढ़ा है। उससे भी अच्छी बात ये, मैंने किसी भी मंडी में किसान की तरफ से, व्यापारी की तरफ से या बिचौलिए हैं, जो भी लोग हैं, सब ने मिलकर सभी एजेंसियों को सराहा है। श्री धर्मवीर सिंह ने वक्फ बोर्ड को लेकर बने नए कानून को मुसलमानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि अब वक्फ का पैसा ठेकेदारों की जेब में जाने की बजाय मुस्लिम समाज के उत्थान में लगेगा। सांसद ने बताया कि उन्होंने संसद के माध्यम से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में IIT बनवाने की मांग भी रखी है, ताकि इलाके में प्रौद्योगिकी का उच्च संस्थान खुल सके। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के खेल एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार और यमुनानगर जिले में 2 बड़ी जनसभाएं करेंगे। उन्होंने आज पलवल में पार्टी कार्यालय में आयोजित सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री प्रदेश के 2 जिलों में जनसभाएं करेंगे। खेल मंत्री ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ले जाने का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो आपके नेता, हमारे नेता, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम भाग्यशाली हैं, हम ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जो अपनी विचारधारा राष्ट्रवाद, देश को समर्पित है, समाज को समर्पित है, अंतिम व्यक्ति के व्यक्ति तक किस प्रकार से गरीब का कल्याण हो सके उस तक समर्पित है।
खेल मंत्री ने जिले से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं सहित लोगों को इन जनसभाओं में शामिल होने का आह्वान किया। भिवानी में आज शिक्षा विभाग ने अवैध रूप से चलाई जा रही शिक्षा अकादमियों व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर छापेमारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया, आज महावीर जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और ये गजटेड हॉलीडे है, लेकिन स्कूलों को भी और सभी प्राइवेट या सरकारी स्कूल हैं सभी को ये आदेश है कि गजटेड हॉलीडे को कोई भी स्कूल नहीं खोला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्कूलों ने, कुछ अकेडमीज ने ये खोलने की कोशिश की है। उनके ऊपर छापामारी की गई है और उनको नोटिस भी किया गया है। श्री तंवर ने बताया कि अकादमियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व स्कूल समय में अकादमी में न भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभिभावक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों व सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला करवाएं, जहां शिक्षा संबंधी नियमों की पालना सख्ती से होती है। हरियाणा के आयुष विभाग द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस पर पंचकूला के सरकारी आदर्श संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये दिवस होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्र के पार्षद सुशील गर्ग एवं आयुष विभाग के महानिदेशक संजीव वर्मा द्वारा किया गया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर वसुधा वत्स ने कहा, ये सभी के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है। इस बार का थीम था स्वस्थ भविष्य के लिए होम्योपैथिक प्राकृतिक सुरक्षित और प्रभावी। होम्योपैथी आयुष का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दुनिया में एलोपैथी के बाद जिस पैथी पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो होम्योपैथी है और होम्योपैथी किसी भी देश के स्वस्थ भविष्य के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षित और प्रभावी दवाई देने की चिकित्सा शैली है। महानिदेशक संजीव वर्मा ने कहा कि हरियाणा में होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है और ये कॉलेज 1 वर्ष के भीतर कार्यशील हो जाएगा। ये संस्थान समग्र उपचार के दृष्टिकोण को अपनाते हुए होम्योपैथी के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुल 318 मरीजों ने परामर्श लिया। रोगियों को विभिन्न तीव्र और दीर्घकालिक रोगों के लिए होम्योपैथिक उपचार प्रदान किया गया। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 75 दिन पहले योग शिविर शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया, प्रत्येक जिले में 4 विशेष कैंप चल रहे हैं और इसमें 22 जिलों में ये लोगों की सहभागिता मिल रही है। आने वाले 25 दिन के बाद एक विशेष कार्यक्रम आरंभ होगा योग व्यायामशालाओं में, और योग व्यायामशालाओं में निरंतर फिर योग की यह ध्वनि, यह कार्य अनवरत गति से अगले 50 दिन तक अर्थात 21 जून तक फिर चलेगा। और उसके बीच में जब 25 दिन रह जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, तब 27 मई को योग महोत्सव का आयोजन होगा। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत निकाली जा रही साइक्लोथॉन का आज बल्लभगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि ये रैली हरियाणा को नशा मुक्त करने का संदेश प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाने और युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे साइक्लोथॉन रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। ये यात्रा आज बल्लभगढ़ होते हुए फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित स्टेडियम में विश्राम करेगी। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह इस रैली को झंडी दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत दी जाने वाली सामग्री की लागत में 9.5% की वृद्धि की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर बना नया कानून मुस्लिम समाज के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार और यमुनानगर में 2 बड़ी जनसभाएं करेंगे। भिवानी में अवैध रूप से चलाई जा रही शिक्षा अकादमियों व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर छापेमारी की गई। और हरियाणा के आयुष विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस पर पंचकुला में कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।